अगर यहाँ पे करंटली निफ्टी के लेवल्स देखने हो तो क्या रणनीति उठानी चाहिए अभी या कोई रणनीति नहीं लेना चाहिए अभी, ये बताएं। शरद, थोड़ा सा देखिए, सेटअप वीक तो हुआ है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो इंट्राडे में थोड़ी गिरावट आ रही थी वो नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है। हम अपने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत भी कर रहे थे, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये गिरावट क्यों है। देखिए, किसी एक व्यक्ति के कहने पर, किसी एक इंसान के कहने पर आपको पूरा होलिस्टिक व्यू बना ले, वो भी ठीक नहीं होता है। तमाम ऐसे लाखों लोग हैं जो हमें देख रहे होते हैं, तो बहुत जिम्मेदारी से कुछ भी कहना पड़ता है। लेकिन कल हमने बताया था सुबह के सत्र में कि 24,700 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा, लेकिन आप देखिए कि इंट्राडे में वो सपोर्ट भी बाजार ने रेस्पेक्ट नहीं किया और उसके नीचे की जाके क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा डामाडोल जरूर है। ग्लोबल अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो ना तो संकेत बहुत पॉजिटिव हैं, ना तो बहुत नेगेटिव हैं, न्यूट्रल हैं। थोड़ा सा बायस आप कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड की तरफ जरूर है। और इसीलिए ये जो गिफ्ट निफ्टी जो ऊपर 22-23 अंक दिख रहा है ना, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि नहीं, एक बार बाजार खुल जाए और उसके बाद आधा घंटे का समय बिता ले, तब आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी तब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे लॉन्ग की तरफ या शॉर्ट की तरफ। आधे घंटे बड़े आज क्रूशियल रहने वाले हैं मेरे लिहाज से। कल दोपहर के बाद जो अचानक से बिकवाली आई ना, सच में उसने चिंताएं बढ़ा दी हैं शरद। और अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में थोड़ा जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको ज्यादा अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में ऐसा नहीं कि बहुत कोई चिंता वाली बात आ गई है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ना ही कोई बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं मार्केट के लिए। बस ये एफआईज की बिकवाली के चलते और ये प्रॉफिट टेकिंग के चलते आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माहौल खराब दिख रहा है। अगला सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अब वो है निफ्टी के लिए 24,500 से लेकर 24,450 की रेंज में। अगर ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर से हम फिसल जाएंगे 24,200 24,000 की रेंज में। तो देखते हैं कि ये सपोर्ट बच पाता है, ये क्रूशियल लेवल जरूर है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम तो 25,000 के ऊपर की जर्नी तय करके आए हैं, लेकिन अब 24,800 से लेकर 24,900 ये 100 पॉइंट की रेंज होगी। यहां पर जाके बाजार अटक सकता है। इसको पार कर लिया तो फिर से तेजी की शुरुआत हो जाएगी और उसमें ये आंकड़े बड़े क्रूशियल होंगे कि एफआईज का सपोर्ट बाजार को कैसे मिलता है। देखिए, अगर पीछे बाजार अगर चला भी है ना, अगर हमने 21,800 से अगर हमने 25,000 तक की जर्नी तय की है तो उसमें एफआईज का बड़ा रोल रहा है और नतीजे भी हमारे ठीक ठाक आए हैं। नतीजे तो अभी भी ठीक है, उसको लेकर उतनी कोई चिंता नहीं। आप देखिए डिक्सन के नंबर्स आए, कितने शानदार नंबर है, 3 गुना प्रॉफिट हो गया है। तो अपने मैक्रोज अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एफआईज की जो पैसे होते हैं वो हॉट मनी की तरह काम करती है। वो हॉट मनी अगर बाजार से अगर बाहर जाती है तो थोड़ा बाजार या तो साइडवेज होगा या फिर चलेगा भी, तो अटक अटक के चलेगा और फिर फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार करेगा। वो ट्रिगर आएंगे अब अगले महीने यानी कि जून में, जब आरबीआई की पॉलिसी होगी। देखते हैं, उम्मीदें तो हैं कि क्या रेट कट का तोहफा मिलेगा, तो उसका वेट करना पड़ जाएगा। फिलहाल 24,500 एक कह सकते हैं कि टफ रेजिस्टेंस के लिए निफ्टी के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आज का सत्र भी आप मान के चलिए कि थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ एक रेंज का ही देखने को मिल सकता है शरद।